तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्किंसन डिजीज़ के बारे में। तो पार्किंसन डिजीज़ न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ होती है जो कि बहुत ही कॉमन डिजीज़ होती है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। पार्किंसन डिजीज़ इज़ ए क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजनरेटिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। क्रोनिक प्रोग्रेसिव होता है और इसको डिजनरेटिव डिसऑर्डर भी कहा जाता है, क्योंकि न्यूरॉन का डिजनरेट होना, इसलिए इसको डिजनरेटिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कहा जाता है। इट इज़ कॉज्ड बाय द लॉस ऑफ डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन इन द सबस्टेंसिया नाइग्रा ऑफ द बेसल गैंग्लिया। यानी बेसल गैंग्लिया के सबस्टेंसिया नाइग्रा में जो डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन होते हैं, यानी कि जो डोपामाइन बनाने वाले न्यूरॉन होते हैं, वो लॉस हो जाते हैं या डेस्ट्रो हो जाते हैं, उनकी कमी हो जाती है। इसी वजह से डोपामाइन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ड्यू टू डोपामाइन डेफिशिएंसी, क्लासिक मोटर सिम्टम्स सच एज ट्रिमर, रिगिडिटी, ब्रेडिकाइनेजिया एंड पोस्चरल इंस्टेबिलिटी अपीयर। यानी कि डोपामाइन की डेफिशिएंसी के कारण कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि ट्रिमर, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेजिया और पोस्चरल इंस्टेबिलिटी अपीयर, यानी कि बैलेंस की कमी। It is commonly affect the elderly population and significantly impact mobility and daily activity। ये डिजीज़ होती है जो मोस्ट कॉमनली एल्डरली पर्सन में देखने को मिलती है और इसमें मोबिलिटी और डेली एक्टिविटी इम्पैक्ट होती है। तो अब इसके कॉज क्या होते हैं, एटियोलॉजी क्या है। तो इसका कॉज होता है मोस्ट कॉमन वायरल इन्फेक्शन, जेनेटिक, फैमिली हिस्ट्री, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं, जैसे कि हेड इंजरी, पेस्टिसाइड एक्सपोजर, ट्रैफिक रिलेटेड एयर पोल्यूशन, देन ड्रग या टॉक्सिन। इसका कुछ रिस्क फैक्टर हो सकता है, जैसे कि एज अब 55 ईयर। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण डिजनरेशन ऑफ द डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन इन द सबस्टेंसिया नाइग्रा, यानी कि बेसल गैंग्लिया का एक पार्ट था सबस्टेंसिया नाइग्रा, जिसमें डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन होते हैं, यानी कि डोपामाइन बनाने वाले जो न्यूरॉन होते हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं। तो न्यूरॉन के डिजनरेटेड होने के कारण डिक्रीज इन द डोपामाइन लेवल इन द बेसल गैंग्लिया। तो बेसल गैंग्लिया में डोपामाइन का जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण इनबैलेंस बिटवीन द एक्सिटेटरी एसिटाइलकोलिन एंड इनहिबिटरी डोपामाइन। यानी कि इसका मतलब है कि जो डोपामाइन और एसिटाइलकोलिन होता है, ये मोटिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एसिटाइलकोलिन तो नॉर्मल अमाउंट में रहता है, बट जो डोपामाइन होता है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण इन दोनों में इम्बैलेंस हो जाता है। तो इस इम्बैलेंस के कारण डिसफंक्शन ऑफ द एक्स्ट्रा पैरामिडल मोटर पाथवे, तो उसके कारण जो मोटर पाथवे होता है वो उसमें डिसफंक्शन होता है, जिसके कारण कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे ट्रीमर, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेजिया और पोस्टल इंस्टेबिलिटी। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द पार्किंसन डिजीज़, यानी कि पार्किंसन डिजीज़ में कौन कौन से साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि ट्रीमर, नेक्स्ट ब्रेडिकाइनेजिया। ब्रेडिकाइनेजिया का मतलब होता है स्लो मूवमेंट, रिजिडिटी, पोस्टरल इंस्टेबिलिटी, यानी कि बैलेंस में कमी। गैर डिस्टर्बेंस का मतलब होता है नॉर्मल वॉकिंग वे होता है उसमें डिस्टर्बेंस होना। स्पीच चेंजेस, राइटिंग चेंजेस, स्लीप डिस्टर्बेंस, लॉस ऑफ स्मेल, जिसको एनोस्मिया भी कहते हैं, सेक्सुअल डिस्फंक्शन। तो ये कुछ साइन सिम्टम्स है जो पार्किंसन डिजीज़ में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन। तो देयर इज़ नो स्पेसिफिक टेस्ट टू डायग्नोस पार्किंसन डिजीज़, यानी कि पार्किंसन डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता, बट डायग्नोस्टिक इज़ बेस्ड ऑन मेनली क्लिनिकल सिम्टम्स, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, गुड रेस्पॉन्स टू लेवाडोपा, एमआरआई सीटी स्कैन। सीटी स्कैन मेनली कोई दूसरी डिजीज़ को रूल आउट करने के लिए भी किया जा सकता है। होता है पार्किंसन डिजीज़ का मेडिकल मैनेजमेंट, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट है डोपामाइनर्जिक ड्रग, यानी कि डोपामाइन को बढ़ाने वाली ड्रग, जिसमें लेवाडोपा प्लस कार्बिडोपा दोनों का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। सेकंड अमेंटिडीन। अब जो लेवोडोपा होता है ये ब्रेन में जाकर डोपामाइन में कन्वर्ट हो जाता है, इससे डोपामाइन की जो मात्रा है वो इंक्रीज होती है। इसके साथ में कार्बिडोपा भी दिया जाता है। कार्बिडोपा लेवोडोपा को ब्रेकडाउन होने से बचाता है। सेकंड है अमंटेडिन। अमंटेडिन ये ब्रेन में जाकर और डोपामाइन की रिलीज को बढ़ाता है और डोपामाइन के रीअपटेक को कम करता है। नेक्स्ट है डोपामाइन एगोनिस्ट, यानी कि ये जो ड्रग होती हैं डोपामाइन रिसेप्टर पर एक्ट करती हैं, जिसमें ब्रोमोक्रिप्टिन एंड
प्रामिपिक्सोल ये ड्रग आती है। नेक्स्ट ड्रग है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, जिसके अंदर आती है ट्रीहेक्सीफेनिडिल। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होती है, ये एसिटाइलकोलिन की जो मात्रा होती है उसको कम करती है, जिससे एसिटाइलकोलिन और डोपामाइन दोनों बैलेंस हो सके। नेक्स्ट ड्रग है COMT, कैटेकोल ओ मेथाइल ट्रांसफेरेज इनहिबिटर, जिसके अंदर आती है सेलेगिलिन एंड रेसागिलिन। यानी कि ये जो ड्रग होती है ये डोपामाइन को ब्रेकडाउन होने से बचाती है। नेक्स्ट है एंटीहिस्टामाइन ड्रग, जिसके अंदर डाइफेनहाइड्रामाइन ड्रग आती है। तो ये जो एंटीहिस्टामाइन ड्रग होती है ये हल्का एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट शो करती है और नींद भी इम्प्रूव करती है, अलो होती है। तो पार्किंसन डिजीज में कुछ सर्जरी की जाती है, जैसे डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, थैलेमोटॉमी, पैलिडोटॉमी। तो ये कुछ सर्जरी हैं जिसको पार्किंसन डिजीज में करते हैं। तो गाइस यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दबा के शेयर करें, और ऐसे ही मेडिकल से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।